हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 14 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC मेंस ऑफ द मंथ अवार्ड 2020 के लिए भी हाल ही में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे को इसके लिए चुना गया है, जो कि वहाँ के एक बैट्समैन ओपनर का रोल निभाती हैं। इसी तरह से वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो ये जो है इंग्लैंड की सोफिया एक्लेस्टोन है। इन्होंने ये जो मंथ अवार्ड है जून मंथ के लिए जीता है। इसी तरह से मई मंथ की बात करते हैं तो वुमेंस कैटेगरी की स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रास के द्वारा ये जीता गया और मुशफिर रहमान जो कि मेंस कैटेगरी के लिए इन्होंने ये जीता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं ICC के बारे में, ये जो अवार्ड है बेसिकली ICC के द्वारा दिया जाता है। ICC की स्थापना मानी जाती है वो 1909 के अंदर मानी जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसके जो प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो न्यूजीलैंड के ही ग्रेग बार्कले बने हुए हैं। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो UAE दुबई के अंदर बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जो सबसे पहले ये अवार्ड जो प्रोवाइड करवाया गया था वो जनवरी 2021 से ही ये जो अवार्ड है वो दिए जाने स्टार्ट अभी हुए हैं। और ये जो अवार्ड अभी दिया गया है 2021 के अंदर सबसे पहले मेंस कैटेगरी के लिए वो भारत के ऋषभ जो पंत है उनको प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं अपने वुमेंस कैटेगरी के बारे में, या फिर यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाई गई है जो कि आप देख सकते हो कि शबनीम इस्माइली जो कि साउथ अफ्रीका की है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फैब की बात करते हैं तो रविचंद्र अश्विन जो कि इंडिया के हैं और इंग्लैंड की टैमी बियोमॉन्ट को चुना गया था। इस तरह से बात करते हैं मार्च मंथ की भुवनेश्वर कुमार और लिजली को ये अवार्ड दिया गया था। अप्रैल मंथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बाबर आजम और एलाइसा हेली को ऑस्ट्रेलिया की जो है इनको दिया गया था। इसी तरह से मई मंथ की अपने पहले बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस उपग्रह प्रक्षेपण यान से इसरो द्वारा GSAT-1 को अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, जो कि अगस्त 12 के या फिर 12 अगस्त जो आती है अपनी 12 अगस्त है उसको बेसिकली ये जो है लॉन्च किया जाने की घोषणा अभी इसरो के द्वारा की गई है। फिर अपने बात करते हैं ये जो व्हीकल लॉन्च किया जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10 जो है बेसिकली इस नाम से है, इसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो का 2020 के अंदर ये दूसरा लॉन्च है। इससे पहले फेब मंथ के अंदर जो ब्राज़ील कंट्री का अमेजोनिया था सैटेलाइट उसको लॉन्च किया गया था। फिर अपने बात करते हैं ये जो सैटेलाइट बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है ये इमेज से रिलेटेड है, जो कि अपनी अनकंडीशन जो होती है जैसे कि जो वेदर की कंडीशंस होती है उनकी इमेजेस वगैरह लेने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से अपने जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर दूसरे देशों की जो एक्टिविटी है उन पर नज़र रखने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 के अंदर मानी जाती है और इसी तरह से इसके प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चेयरमैन है वो के सिवान जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य ने 2 बच्चों की नीति के लिए जनसंख्या मसौदा जो विधेयक है उसको प्रस्तावित किया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा बेसिकली ये इसकी घोषणा की गई है कि जिन भी माता पिताओं के अभी 2 बच्चे हैं उन सभी को राज्य सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आगे जिनके भी 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन सभी को जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है जैसे कि सब्सिडी हुई, गवर्नमेंट जॉब्स हुई, इन सभी को प्रोवाइड वहाँ पे नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं
बाकी के ऑप्शंस के बारे में जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि अभी 2 या 3 दिन पहले जो राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न जगहों पर जो लाइटिंग स्ट्रोक हुई थी उसकी वजह से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसकी वजह से उन सभी मृतजनों को 5-5 लाख रुपए जो है वो देने की घोषणा की गई थी, और जो भी पर्सन इंजर्ड हुए थे उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा इसमें की गई थी। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। भारत का पहला जो क्रिप्टोमेटिक गार्डन है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। भारत की पहली जो पैसेंजर ट्रेन मानी जाती है अपनी कहते हैं मणिपुर राज्य के अंदर अभी ये चली है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है उत्तर प्रदेश के बारे में। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। और बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ भारत के विभिन्न राज्य की जो बाउंड्री है वो टच होती है। यहाँ पर सॉरी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि ये जो है उत्तराखंड का आपको वर्णन यहाँ पे दिया गया है, ये थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि 8 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। जैसे कि अपने बात करते हैं उत्तराखंड की हुई और हरियाणा की हुई, राजस्थान की हुई, मध्य प्रदेश की हुई, इसी तरह से झारखंड हुआ, बिहार हुआ, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की, नेपाल राज्य की जो बाउंड्री है इसके साथ टच होती है। अब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनकी बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी है। यहाँ की जो राजधानी है वो लखनऊ के नाम से जानी जाती है, और लखनऊ जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो निर्वाचन क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं कि यहाँ पर जो फेमस जगह हैं उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगी कि ये बेसिकली किस वजह से फेमस है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। और आपको यदि हिंट दे देता हूँ तो वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट माना जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। BKS साहित्य पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ये जर्नलिस्ट है NN पिल्लाई जी। इनको अभी इस जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। अब यदि बात करते हैं BKS के बारे में, BKS का फुल फॉर्म जो रहता है बहरीन केरेलिया समाज जो साहित्य पुरस्कार है वो जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं राजेंद्र किशोर पांडा जी की, इनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उड़िया भाषा के लिए। P साईनाथ की बात करते हैं तो जापान का फुओको जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। कौशिक बसु की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएंगे। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर्नामेंट 2022 अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस कंट्री के रहने वाले मैक्सिम राइचर लार्गेव के द्वारा बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है वो जीता गया। इन्होंने भारत के विश्वनाथ आनंद को इसके अंदर हराया था। इसी तरह से बात करते हैं फिडे इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 2021 का जो स्पीड चैंपियन था वो चाइना की हुई यूफान बनी थी, और उन्होंने भारत की हैरिका देवमौली को इसके अंदर हराया था। अभी जो फिडे के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है जिसके अंदर महिलाओं की कैटेगरी के अंदर टॉप 3 के अंदर जो महिला बनी है वो भारत की कोनेरू हम्पी बनी है। और यदि मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद जो है इसके अंदर 15th पोजीशन पे आए हैं। फिर बात करते हैं अपने अभी AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के जवाहरलाल जो स्टेडियम है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं संजय कपूर जी बने हुए हैं। और प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया के 68 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर बने उनका नाम अर्जुन कल्याण जी है। इसी तरह से बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम अभिनय मिश्रा है, जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये रह रहे हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 12 जुलाई को परीक्षण के दौरान कौन सी मिसाइल जो है वो फेल हो गई या फिर विफल हो गई? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको भी
लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट किया जा रहा था वो फेल हो गया। इसका अभी जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन निकाला गया है, जिसको टेस्ट अभी किया जा रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो मानी जाती है, और इसकी जो मैक संख्या है वो अराउंड 3 के आसपास मानी जाती है। और कहते हैं कि ये जो मिसाइल है बेसिकली भारत और रशिया दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर बनाई गई है। इसी तरह से बात करते हैं अग्नि की। सो अग्नि जो है बेसिकली इसका एक एडवांस वर्जन अग्नि प्राइम जो है भारत सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया, जिसकी रेंज जो है वो 2000 जो किलोमीटर की है वो मानी गई है। फिर अपने बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल और निर्भय मिसाइल। ये भी बेसिकली आपकी मिसाइल कैटेगरी की है, जो कि शॉर्ट रेंज के लिए जानी जाती है। पृथ्वी जो है वो 15 अपने बात करते हैं निर्भय जो है वो कि 1500 की है, और ये जो है आपका 150 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, 1500 किलोमीटर। सो फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माई श्रीनगर मोबाइल ऐप अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा बेसिकली ये जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इस मोबाइल के तहत श्रीनगर के अंदर जो भी पर्सन निवास कर